हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हो। मेरा नाम रवि पुरुषार्थी और अब मैं आज आपके सामने एक अपनी ज़िंदगी की हकीकत कहानी बताने जा रहा हूँ। बात ये हुई थी कि मैंने 10वीं करने के बाद आईटी की और आईटी करने के बाद मैं छोटी मोटी दुकानों पे काम करने लग गया वेल्डिंग का। वहाँ सीखने के लिए वेल्डिंग के काम में तो किसी फैक्ट्री में काम करने लग गया। उस फैक्ट्री में काम करते हुए वहाँ पे जो मालिक था, वो मालिक हमेशा ओवर टाइम लगवाता था और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता था। तो वहाँ मेरा पहले से ही ये मोटिव है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो जो नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनसे बहुत ही प्यार और विश्वास बना के रखता हूँ। जब मैंने वहाँ पे उन लोगों से दोस्ती बनाई तो उन्होंने बताया, मैंने बोला कि यार ओवर टाइम लगता है और उसके पैसे मिलते नहीं और मैं इस महीने काम छोड़ दूँगा। तो किसी मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई साहब, जब भी काम छोड़ोगे ना तो बिना बताए छोड़ना, बाबू को मत बताना कि मैं काम छोड़ने जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारे पैसे दाबे जाएंगे। मैं क्या, नहीं भाई जी, किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए और मैं काम छोड़ने से पहले बताऊंगा ज़रूर, ताकि वो भी मालिक भी कोई दूसरा मेरी जगह रख सके। क्योंकि उसके कर्मों का फल, जो फल मेरे कर्मों का होगा, जो धोखाधड़ी मैं करूंगा, वो मुझे फिर बाद में झेलना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे और कोई मुझे भी दुख ना पहुंचाए। तो एक रात की घटना है, रात के 2 बजे थे और वो हमें छोड़ने के लिए गाड़ी में आया और जहाँ पे मैंने जाना था हमें रास्ते में छोड़ा और वापसी जाते हुए उसने ड्रिंक बहुत ज़्यादा की हुई थी और जाते हुए रास्ते में वो वॉशरूम करने के लिए उतरा गाड़ी से, तो किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और काफ़ी टाइम तक वो हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में होने के बाद उसको डेली बेस पे मैंने खरोड़े का सूप बना बना के पिलाया करना और जब 1-2 महीने के बाद वो बिल्कुल ही स्वस्थ और चलने तुलने फिरने लग गया तो उसके भाव बढ़ गए। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया एक्सीडेंट मेरा हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ है। तो जब मैंने उनसे बातें की कि मैं ना आपके यहाँ से काम छोड़ रहा हूँ, तो उसने बड़े बड़े प्यार से मेरे को बोला कि आप तो मेरे बेटे की तरह हो, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं क्या, नहीं, जो आपने बोला है ना का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी वजह से हुआ। कहते नहीं नहीं, मैंने नहीं ये बात बोली। और मैंने फिर गुस्से में उसको एक बात बोली कि देखो जी, जो आपके कर्मों का जो फल था, जिन लोगों का आपने आज तक पैसा खाया है, गरीब लोगों की मजदूरी दिहाड़ी खाई है और उनके साथ में मारपीट की है, वो उस चीज़ का भुगतान आपको मिला है। तो जब मैंने उसको ये बात बोली तो वो एकदम से गुस्से में बोला कि जा यार, तू तेरे में अगर हिम्मत है ना, तू भी अपने पैसे निकलवा के दिखा दे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती रहती है। अगर कोई हमारे साथ में कभी गलत भी करता है तो हमें उस प्रकृति पे, उस ईश्वर पर हमेशा छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा बस ऐसे एहसास करना चाहिए, क्योंकि एहसास किए बिना, अगर एहसास ना कराया जाता तो आज तक जितने भी बुद्धिजीवी, विद्वान और छल कपट करने वाले लोगों का जो दुनियादारी में निचोड़ निकला है वो कभी निकलता ना। अगर हम देखते हैं, कोरोना काल भी आया, उसमें भी कितने लोग बीमार पड़े। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो गरीब इंसान होता है ना, गरीब इंसान कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में, कभी किसी इतना बड़ा इलाज नहीं होता गरीब का, कि अगर उसको कोई खांसी बुखार कुछ भी होती है तो वो 100-200 रुपये की दवाई लेके ठीक हो जाता है। पर वो कभी भी इतने बड़े हॉस्पिटलों में, इतनी बड़ी बीमारी में नहीं पड़ता कि उसका भुगतान करना पड़े। क्योंकि गरीब हमेशा ईमान का पक्का होता है, गरीब हमेशा दूसरे की इज्जत का ख्याल रखता है, गरीब हमेशा सबका सम्मान करता है।
तो यही है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बस सिर्फ पैसा 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 चाहिए भाई, और कुछ हो चाहे ना हो, वो कुछ भी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो हर किसी को अपने स्वार्थ के लिए, हर किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। पर गरीब एक ऐसा होता है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है। ये मानसिकता भी है, ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो हमारे अच्छे संस्कार जाते हैं, ये उनकी भी देन है। अगर आप के साथ में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो उसके संस्कार है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपको गलती से कोई जानबूझ के गाली गलौज कर रहा है तो वो उसके खुद के संस्कार होते हैं, वो हमारी कोई गलती नहीं होती। अगर कोई गाली देता है तो कोई गलत शब्द बोलता है तो वो उसके संस्कार है, वो उसकी मानसिकता है। तो हमें कभी भी अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे एक सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। यही ज़िंदगी का पहलू है। और कभी भी यही सोचे कि हमारी ओर से किसी का बुरा ना हो, चाहे कोई दूसरा हमारे साथ में जितना मर्जी बुरा करे, क्योंकि उसको फल उसको वो सब कुछ भुगतना होता है। हम क्यों किसी बुरे इंसान क्या साथ देकर हम क्यों बुरा अपने आप को बनाए या खुद को बुरा कराए। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम किसी बुरे इंसान का साथ देते हैं तो हम भी उसका गलत कामों का फल हमें भी भुगतना पड़ता है। तो इतनी बातों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना और इन जो भी मैंने बातें की है इनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल हमेशा तजुर्बे से आती है, अनुभव से आती है। और जब तक आप तजुर्बे और अनुभव खुद पैदा नहीं करोगे तब तक आप अधूरे रहोगे। जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी लोगों को सुन लो, जब तक आप खुद से अनुभव करना शुरू नहीं करोगे तब तक आप हमेशा दूसरों से आस लगाए बैठोगे। इसलिए अगर खुद का आत्मविश्वास और आप खुद को मजबूत बनाना है तो खुद से शुरुआत करो, खुद के आत्मबल से शुरुआत करो, खुद से अच्छी बातों से शुरुआत करो। खुद से सब कुछ खुद से करना है, किसी दूसरे से कुछ नहीं देना हमें। वो दूसरे का अपना खुद का अनुभव है, जो हम पैदा करेंगे वो हमारा होएगा।